हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। आइए हम बाकी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केसेस को देखते हैं, जिसमें आज हम बिगिनिंग, मिड और एंड को देखेंगे। बाकी इन केसेस को करने से पहले हमें एवरेज टाइम अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एवरेज ऑफ टाइम अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। आइए इससे रिलेटेड एवरेज टाइम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एवरेज टाइम को कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं उसका एवरेज का टाइम। एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं मैं। और टाइम कितना बचा लास्ट ड्राइंग के बाद में। आप इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका एवरेज टाइम आ जाएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने जब ड्राइंग किया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद हमारे पास कितना समय बचा, और हमें ये पता होना चाहिए था कि आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब भी हमने लास्ट ड्राइंग किया तो हमारे पास कितना समय बचा। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो जब रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग किया जाता है तो हमें फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग अच्छे से पता होना चाहिए कि उन्होंने फर्स्ट ड्राइंग कब किया था और लास्ट ड्राइंग कब किया था। क्योंकि इन केसेस में, रेगुलर केसेस में देखा गया है कि अधिकतर जो पार्टनर्स हैं, अधिकांश वो कई बार तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कर लेते हैं, बहुत से पार्टनर्स मिड ऑफ द मंथ करते हैं, बहुत से पार्टनर्स एंड ऑफ द मंथ करते हैं। तो अगर हम इन सबको एक ही तरीके से लेके चलेंगे तब तो हमारा एवरेज टाइम सही से निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक तरीके से लेके चलेंगे तो कई बार क्या होगा, किसी का फर्स्ट टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, किसी का लास्ट टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, किसी का मिड टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके अंदर हम तीनों केसेस में बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एवरेज टाइम को। कि आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद आपके पास कितना समय बचा और लास्ट ड्राइंग करने के बाद में आपके पास कितना समय बचा। आप उसको डिवाइड कर दो 2 से और आपका एवरेज टाइम आ गया। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इस जगह पे। अगर आपको एवरेज टाइम निकालना आ गया, बाकी तो आपको पता है सी, आपके पास में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होना चाहिए, रेट गिवन होनी चाहिए, टाइम आप निकाल लोगे तो आपका तीनों केसेस सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं 1 बाय 1 तीनों सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें मैं तीनों केसेस में पूरे कर रहा हूं, जैसे कि बिगिनिंग का केस में पूरा कर रहा हूं, एंड का केस और मिड का केस पूरा किया जा रहा है इसमें। आइए हम एक्स लेकर बात करते हैं। एक्स जो है अब बिगिनिंग में ही विड्रॉ कर रहा है हर महीने 4000 रुपए। बिगिनिंग में कर रहा है ये, कब कर रहा है ये? बिगिनिंग में, मतलब हर महीने की पहली तारीख को ही ये 4000 रुपए निकाल रहा है हर महीने। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो टोटल अमाउंट जो ड्राइंग का है वो कितना हो गया? वो 4000 इंटू 12, मतलब 48,000 रुपीज हो गया। हमारे पास में टोटल अमाउंट आ गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास में, मतलब रेट गिवन है 9%। अब हमें एवरेज टाइम निकालना है। एवरेज टाइम के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट चीज ये फॉर्मूला बता दिया है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप हमेशा एवरेज टाइम
अच्छे से निकाल लोगे। इसको थोड़ा और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मंथ्स लिख देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपना ओपनिंग ईयर में फर्स्ट अप्रैल मान लिया, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पूरे 12 मंथ्स मैंने ले लिए, क्योंकि एक्स जो है हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है, तो उसके पास कितना समय बच रहा है आइए यहां देखते हैं हम। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, अप्रैल की पहली तारीख को निकाला, मतलब अप्रैल भी पूरा काउंट होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, तो पहली तारीख को ही निकाल लिया, इसलिए ये महीना अप्रैल भी काउंट होएगा। तो उस हिसाब से 12 महीने यहां पर आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का होता है। अच्छा, लिखा है टाइम कितना बचा लास्ट ड्राइंग के बाद में, तो लास्ट ड्राइंग तो फर्स्ट मार्च को ही है, तो फर्स्ट मार्च को लास्ट ड्राइंग की गई है, तो मार्च भी काउंट होगा। तो जब मार्च काउंट होगा तो मतलब पूरा एक महीना काउंट हो रहा है, तो यहां पर हम इसको एक महीना लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये हमारा 13/2 हो गया है, जिससे आंसर 6.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.5। तो ये आपका एवरेज टाइम आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, खत्म है क्वेश्चन अब। क्यों? क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए था, वो भी 48,000 हमारे पास में गिवन है। हमें रेट चाहिए थी, ये भी हमारे पास रेट 9/100। हमें एवरेज टाइम चाहिए था, हमने निकाल लिया 6.5/12। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक 0 1 2 3 1 2 3 काट दिया। उसके बाद में आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो आपका आंसर इसमें आ रहा है 2340 आंसर आ रहा है। कितना सिंपल था ना, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में कैलकुलेट करना। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात थी वो सिर्फ एवरेज मंथ की, एवरेज टाइम की ही थी, वो निकालना, एवरेज टाइम निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट था। उसकी सबसे बड़ी समस्या मैंने सॉल्व कर दिया आपको ये फॉर्मूला बताकर। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि मेरे पास में फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा और मेरे पास में लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा। दोनों मिल गया, दोनों को प्लस करो, डिवाइड कर दो, आपके पास में एवरेज टाइम आ गया। और जब आपके पास एवरेज टाइम आ गया तो आपके पास में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, आपने क्वेश्चन को उड़ा दिया और आपका आंसर आ गया 2340, खत्म। आई होप आपको ये बिगनिंग का केस बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए हम सेकंड केस को देखते हैं। तो आइए हम सेकंड केस एंड ऑफ द मंथ का देखते हैं। यहां पर Y एक पार्टनर है जो कि विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 रुपीज एंड ऑफ द मंथ। तो यहां पर इनका टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, तो यहां हम इनको 12 से डिवाइड इनटू कर देंगे, सॉरी। तो 4,000 को 12 से इनटू करा तो हमारे पास में आंसर आ गया 48,000। पहली समस्या सॉल्व, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारे पास आ चुका है। राइट, क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है हमारा एवरेज टाइम। एवरेज टाइम के लिए हमारे पास में रामबाण इलाज है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्योंकि हम यहां पर एंड ऑफ द मंथ पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 30 अप्रैल को हमने फर्स्ट ड्राइंग किया होगा। 30 अप्रैल मतलब पूरा अप्रैल निकल चुका है, तो अब जो इंटरेस्ट लगना चालू होगा वो अप्रैल के अगले महीने से चालू होगा, जो कि है मई। अब मई से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके 11 मंथ्स होते हैं। प्लस टाइम कितना बचा लास्ट ड्राइंग के बाद में, तो मैंने लास्ट ड्राइंग करा 31 मार्च को, पूरा मार्च ही खत्म हो गया। अब मार्च के बाद तो कोई है नहीं मंथ, तो यहां पर कितना समय बचा हमारे पास में? 0 समय बचा। इसको आपने 2 से डिवाइड करा, 11/2, मुझे पता लग रहा है 5.5 आंसर आ रहा है आपका। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। हमारे पास में टोटल अमाउंट है, रेट गिवन है, एवरेज टाइम गिवन है। अब तो क्वेश्चन हम आराम से उड़ा देंगे। कैसे? अब हमें यहां पर इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग कैलकुलेट करना है और ये क्वेश्चन उड़ गया आराम से। 48,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5 अपॉन 12 और ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट घटाया तो यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 ये 0 से 0 हमने काट दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर 1980 रुपीज आंसर आ गया। देखा ना कितना आसान था, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये तो था आपका एंड ऑफ द मंथ। अब हमारे पास में इसके अंदर जो लास्ट केस बचा हुआ है वो है मिड ऑफ द मंथ। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो आइए हम मिड ऑफ द मंथ भी देख लेते हैं, इस केस को भी। इस केस के अंदर Z जो है वो 4,000 रुपीज हर महीने की मिड में निकाल रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हमारे पास में कितना हो जाएगा? तो टोटल अमाउंट हमारे पास में 4,000 इंटू 12 48,000 रुपीज आ जाएगा। हमारा एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर हम? तो एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है सही कि टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद। तो मिड मतलब 15 अप्रैल, तो आधा अप्रैल पूरा काउंट करेंगे हम ब्याज देने के लिए। तो देखो उसके बाद कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मंथ तो पूरे वो और आधा अप्रैल, तो ये 11.5 हो गया। टाइम कितना बचा लास्ट ड्राइंग का? तो वो है मार्च की 15 तारीख को हमने लास्ट ड्राइंग किया, तो आधा मार्च काउंट होएगा, तो वो हो जाएगा 0.5। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो 12/2 और 6 आपके पास में एवरेज टाइम निकल कर आ गया। अब आपको पता है इसे कुछ बचा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएगा। कैसे? बस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट काम और करना है और क्वेश्चन खत्म। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास गिवन है, हम एवरेज टाइम निकालना सीख ही गए। 2 0 से 2 0 6 1 6 6 2 12 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2160। आंसर कंप्लीट। देखा कितना आसान था तीनों केसेस करना। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर सिर्फ टाइम, ये जो फॉर्मूला है टाइम का वही मैटर करता है। अगर ये आपको कैलकुलेट करना आ गया तो आप इन तीनों केसेस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये तीनों केसेस आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा इसको समझकर। बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसका जो लास्ट क्वार्टर वाला पार्ट है वो तीसरे पार्ट में हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद।